प्रश्न नंबर 4, एक्स अक्ष के समानांतर पैरेलल समतल का सामान्य समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपने देखा कि एक्स ओ वाई के समतल के समानांतर समतल का समीकरण आपने ज्ञात किया। अब प्रश्न नंबर 4 में कुछ और बात कह रहा है। वो कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स एक्सिस के समानांतर किसी समतल का सामान्य समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिगर फॉर्म में बताऊं तो ज़्यादा और स्पष्ट हो जाएगा आपको। आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों अक्ष एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। अब इसके पहले वाले प्रश्न में एक्स ओ वाई समतल के समानांतर समतल का समीकरण पूछ रहा था। अब आपको पूछ रहा है एक्स अक्ष के समानांतर। तो एक्स अक्ष के समानांतर एक समतल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर फॉर्म में। आप देखिए, ये समतल है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। तो निश्चित रूप से वो समतल जेड अक्ष को काटेगा और वाई अक्ष को काटेगा। उस समय एक्स ओ वाई समतल के समानांतर जो समतल था वो केवल जेड एक्सिस को काट रहा था। अब वो वाई एक्सिस को भी काट रहा है, ये ओ बी दूरी पर और ये ओ सी दूरी पर, और एक्स एक्सिस के समानांतर है तो वो एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। तो ओ बी की दूरी मान लीजिए मैं बी बोल दूं, स्मॉल बी, और ओ कैपिटल सी के बीच की दूरी स्मॉल सी बोल दूं, ये इसका अंतःखंड है। वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड की लंबाई बी है और जेड अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई सी है। और इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप समतल का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 आपको मालूम है। और चूंकि समतल एक्स अक्ष के समानांतर है तो निश्चित रूप से एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी कह सकते हैं हम। और वो एक्स अक्ष के समानांतर है तो दो एक्सिस, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, दोनों को बी और सी बिंदु पर काटेगा। तो बी की वैल्यू बी के बराबर है और सी की वैल्यू सी के बराबर है। इस समीकरण नंबर 1 में इन मानों को हम रख दें तो एक्स अपॉन इन्फिनिटी प्लस वाई अपॉन बी के जगह बी कह रहा हूँ मैं और जेड सी के जगह सी कह रहा हूँ इज इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स के अनुसार तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी और वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लें तो सी वाई प्लस बी जेड अपॉन बी सी एलसीएम है इज इक्वल टू 1। और इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएं तो सी वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू बी सी। ये उस समतल का समीकरण है जो एक्स अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। इसी तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस भी आप समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आप जेड एक्स के समानांतर समतल का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य रूप में यदि हम इसको कहें तो हम इस रूप में भी आंसर दे सकते हैं जिसको व्यापक रूप में हम कह रहे हैं। और इसको चाहो तो आप बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी भी कह सकते हो। ये एक ऐसे समतल का समीकरण है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, ये एक्स एक्स के समानांतर है। और जब आप वाई अक्ष में काम करेंगे तो शायद आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, उसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जेड अक्ष में जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो एक्स अक्ष के समानांतर समतल का समीकरण आपने देखा किस प्रकार से निकालेंगे। और इसके पहले वाले प्रश्न में बहुत अंतर है कि जब वो एक्स ओ वाई समतल के समानांतर है तो केवल वो जेड अक्ष को ही काट रहा था। अब जब केवल अक्ष के समानांतर है
तब वो 2 एक्सिस को काटता है। तो दोनों प्रश्नों में भिन्नता है, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे।